हाय गाइस, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ माय ब्लॉग। तो अब मैं आ चुका हूँ KLM के क्राउन लाउंज में, जिसका आप सबको एक्सेस मिल सकता है 75 यूरोज़ में। कभी कभी भी अगर आप KLM से ट्रैवल करते हैं तो, और अगर आपका कभी मन किया कि आप KLM के क्राउन लाउंज में रुके, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लाउंज नंबर 52 इन एम्स्टर्डम शिपोल एयरपोर्ट, तो आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। बस आपको 75 यूरोज़ पे करने पड़ेंगे, एंड दैट्स वैलिड फॉर लाइक होल डे। लाइक होल डे पास है 75 यूरोज़ का। तो अभी तो मैं कुछ हल्का फुल्का खाऊंगा, उसके बाद अगर टाइम मिला तो मैं आप सबको लाउंज में भी घुमाऊंगा। तो अभी मैं कुछ खा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको लाउंज में घुमाता हूँ कि क्या क्या है लाउंज में। मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाता हूँ। ये हमारा मेन एरिया है, जहाँ पर आपका बूफे वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। बूफे भी मिल जाएगा आपको, कॉफ़ी भी मिल जाएगी, ड्रिंक्स भी मिल जाएंगे आपको। एंड इधर आप देख सकते हैं मेनली 4 चीज़ें। KLM Sea, जहाँ पे यू कैन रिचार्ज, रिफ्रेश, स्लीप। KLM Sky, ऊपर है वो, जहाँ पे you have a restaurant and you have a terrace as well, where you can spot all the planes. And there's Touch Mountain, जहाँ पे you have all your entertainment options, streaming options I would say. And then you have KLM Boulder as well. तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ KLM Sky पे, जहाँ पे आई गो टू द टेरेस राउंड एंड देन आई शो यू द बेस्ट प्लेसेस टू स्पॉट द प्लेन। ये अभी हम ऊपर जा रहे हैं, और ये छोटे छोटे घर हैं जो एम्स्टर्डम में बने होते हैं। ये उसके घर हैं। ये KLM ब्लू है, जहाँ पे यू हैव ड्रिंक्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर विद इन ड्रिंक्स। नाउ लेट मी टेक यू टू द बेस्ट एरिया टू स्पॉट द प्लेन। वहाँ पे एक इंडिगो की फ्लाइट जा रही है जो शायद मुंबई तक जाएगी। ये KLM की फ़्लाइट जा रही है, बोइंग 777। और ये भी बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं, KLM की, डेल्टा की, चाइना सदर्न एयरलाइंस की एक फ़्लाइट थी जो डिपार्ट कर चुकी है। तो सिंस एम्स्टर्डम शिपोल इज़ अ हब फॉर KLM रॉयल डच, तो आपको यहाँ पे मोस्टली KLM की ही फ़्लाइट्स दिखेंगी। एंड सिंस KLM इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ स्काई टीम अलायंस, तो आपको KLM के अलावा डेल्टा की भी फ़्लाइट दिखेगी यहाँ पे। और जितने भी मेंबर्स हैं स्काई टीम अलायंस के, तो यहाँ पे भी आपको उनकी फ़्लाइट्स दिखेंगी। तो हमने आपको बार और टेरेस दिखाया। उस साइड है ब्लू रेस्टोरेंट, जहाँ पे आपका अला कार्ट ऑप्शन रहता है सर, बट टेरेस एक्सेस आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। और अब नीचे जाते हैं मेन एरिया में। ये देखिए, ये जो बनाया है, ये बेसिकली एम्स्टर्डम में जितने भी घर हैं ये सब उसी को डिपिक्ट करता है। तो हमने बहुत टाइम गुजार लिया लाउंज में, तो अब बारी है फ़्लाइट पकड़ने की। जो मेरी फ़्लाइट है न्यूयॉर्क वाली एम्स्टर्डम से, उसको पकड़ने का टाइम आ गया है। 12:30 बजे एम्स्टर्डम के टाइमिंग के अकॉर्डिंग मेरी बोर्डिंग शुरू होने वाली है, तो मुझे निकलना पड़ेगा। तो अब गेट की तरफ ही जा रहा हूँ मैं। अब सीधा मिलूँगा आपको एयरक्राफ्ट के अंदर। तो अब हम आ गए हैं अपने बोर्डिंग गेट पे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई है। तो अब देखना पड़ेगा कब बोर्डिंग शुरू होगी। बट चलिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अब जो मेरी फ़्लाइट है, इट इज़ KL 0641 फ्रॉम एम्स्टर्डम टू न्यूयॉर्क JF Kennedy एयरपोर्ट।
And the aircraft I'm going to be traveling in is Boeing 777-200 this time. And this aircraft has a configuration of 3-4-3. 3 in the left corner, 4 in the middle and 3 in the right corner. और इसमें Boeing 777 के क्या फीचर्स हैं वो तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर आप में से कई लोग कई बार Boeing 777 से ट्रैवल कर चुके हैं। एंड Boeing 777 भी KLM का एक प्रोडक्ट है जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए चलता है। तो नाउ लेट्स सी अब आगे क्या होता है। तो फाइनली अब हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है। तो अब चलते हैं सीधे एयरक्राफ्ट में और पहुँचते हैं अगले 7-8 घंटे। सो ऑल सेट, अब हम चलते हैं सीधा एयरक्राफ्ट के अंदर। मेरी बोर्डिंग हो चुकी है, अब बस अपनी सीट पे जाके बैठना है और बाहर का नज़ारा एंजॉय करना है। और 8 घंटे के ट्रैवल के बाद हमें न्यूयॉर्क पहुंचना है। बिजनेस क्लास Boeing 777 का और अब ये पीछे आ गया क्लीनिंग कॉलम। ये 242 का कॉन्फ़िगरेशन है और ये आ गया हमारा कॉलम और ये आ गए हम अपनी सीट 21 की फिर से विंडो। आज सुबह यहाँ बारिश हुई थी तो ये अभी भी बारिश के छींटे पड़े हुए हैं शीशे पर। तो यहाँ पे हमारा वो है विंडो शेड्स। ये Boeing 777 है। इस मामले में Boeing 787 का जवाब नहीं। ये हमारा इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। और एक चीज़ और देखें, अगर Boeing 787 और 777 के बीच में सीट पिच का फर्क देखें तो 777 का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा लगा एज़ कम्पेयर टू 787। 787 का थोड़ा सा पतला था। 777 का थोड़ा सा चौड़ा है कंपेयर टू। कट चुकी है and now it's all about these 7 hours, the coming 7 hours when I'll be landing to my destination। और जो होता रहेगा इस फ्लाइट में वो मैं बताता रहूँगा इस वीडियो में कि क्या हो रहा है, क्या क्या मील सर्व हो रहा है, सब कुछ बताऊँगा। then stay tuned।
हमारी फ़्लाइट जो है कहाँ से पास होके जा रही है। तो जैसा आप देख सकते हैं एम्स्टर्डम से हमने टेक ऑफ किया और अब ये यूनाइटेड किंगडम से पास थ्रू करेगी, लीड्स के थ्रू जा रही है और बर्मिंघम के ऊपर से भी जाएगी। फिर उसके बाद यूके के बाद ये स्कॉटलैंड को क्रॉस करेगी, जहाँ पे हमारी सिटीज़ होंगी ग्लासगो और एडिनबरा। इन दोनों सिटीज़ के ऊपर से जाएंगी और फिर उसके बाद आएगा हमारा आइसलैंड को भी पास करते हुए जाएगी हमारी फ़्लाइट। और उसके बाद लाब्राडोर सिटी यहाँ पे आ जाएगा कनाडा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे ना यूएसए। तो वॉशरूम देखते हैं, वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है। अच्छा खासा स्पेशियस है ये वॉशरूम, वो 777 का। ऑलराइट, तो अब हमारा लंच आ गया है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या आया है हमारे लंच में। ये वेज पास्ता, पनीर पास्ता है विद एगप्लांट पेस्टो, और ये साथ में सैलड्स हैं, ऑलिव्स हैं, ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, हनी बेरीज, सीजर सैलड भी चीज़ लगता है, कोई चटनी लग रही है, ये मेरे ख्याल से स्ट्रॉबेरीज ग्रीन लग रहा है, और ये ब्रेड साथ में कोक। ये है मेरा प्रीमियम ट्रेडिशनल चीज़, अच्छा ओट चीज़ है। तो मैंने तो आपको दिखा दिया कि मुझे क्या क्या मिला लंच में, तो मैं इसको खा के फिर आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो लंच का रिव्यू ऐसा था, जो सैलड्स थे जैसे ब्लैक ऑलिव्स और ग्रीन ऑलिव्स का सैलड था, वो ऑन पॉइंट था, एकदम ऑन पॉइंट, सही मिक्स था, विनेगर था, इट वॉज अकॉर्डिंग टू माई लाइकिंग ऑफ टेस्ट। फिर मैंने ट्राई किया वो जो मैंने स्ट्रॉबेरी सैलड खाया था, स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम सैलड। असल में स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम सैलड नहीं था, आई लाइक करेक्ट दैट, वो था चेरी टोमेटो एंड क्रीम चीज़ का सैलड। Again, that was also on point. वो भी on point था टेस्ट उसका, एकदम मिठास आ गई थी उसमें। बात करते हैं मेन डिश की, जो था वेज पास्ता। वेज पास्ता वैसे टेस्ट में थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन जब मैंने वो टमाटर की चटनी डाली उसमें, तो वो बढ़िया लगा था एकदम। वो इसी चटनी ने इस पूरे डिश की टेस्ट को इम्प्रूव किया। छोटा सा रिफ्रेशमेंट स्टार्ट मिला है। बिस्किट केक है, चलिए इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं क्या है। तो हमारी फ्लाइट का लास्ट खाना ये पिज़्ज़ा मिला है स्नैक के फॉर्म में, और कोक लिया। पिज़्ज़ा को खोल के देखा तो काफ़ी गर्म लग रहा है, टेस्ट करके देखिए और स्नैक्स का रिव्यू देखिए। तो हमारी फ्लाइट का लास्ट खाना है, इसमें पिज़्ज़ा दिया है और साथ में मैंने कोक लिया है। तो जब पिज़्ज़ा को खोला तो काफ़ी गर्म लगा। अभी उसको मैं खा के आपको रिव्यू देता हूँ अभी। अब इसके बाद 1 घंटे में वी विल बी लैंडिंग इन न्यू यॉर्क, सो टिल देन आई विल बी टेकिंग ए शॉर्ट नैप। उसके बाद जल्दी मैं मिलूँगा आपसे न्यूयॉर्क में। तो अभी जस्ट मैंने अपना स्नैक ख़त्म किया, तो पिज़्ज़ा को लेके मेरा ये रिव्यू था
8.5 out of 10 because of its taste and freshness. Landing check, immigration check, baggage claim check, and officially I am in New York now. और इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी वीडियो देखी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।